गुरुजी कंप्यूटर्स एंड RSCIT सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे RSCIT का ओल्ड पेपर जो जनवरी 2022 वालों के बैच के लिए आया था। ये पेपर थोड़ा लेट हुआ था। VMOU कोटा द्वारा ये पेपर करवाया जाता है और परीक्षार्थियों के लिए निर्देश हैं। इस पुस्तिका में आपके 35 प्रश्न होते हैं जो 70 नंबर के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है और आपके जो 30 नंबर होते हैं इंटरनल असेसमेंट के द्वारा आपका सेंटर भेजता है। इस प्रकार से ये आपका पेपर 100 नंबर का हो जाता है। और अगर आपके सेंटर वालों ने आपके 30 नंबर भेज दिए तो आपको पास होने के लिए कम से कम 14 प्रश्न करने होते हैं जिनके 28 नंबर होते हैं। तो 15% सही होते हैं, आपके लगभग 60% आसानी से बन जाती है। तो इस पेपर में फर्स्ट डिवीज़न होना कोई कठिन बात नहीं है और इसके लिए आप सभी ओल्ड पेपर देखकर इन पेपर के बारे में एक मार्गदर्शन ले सकते हैं कि किस तरह का पेपर का पैटर्न रहने वाला है। बाकी सभी ओल्ड पेपर देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर ऑन कर लें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। ऑप्शन से है ट्विटर, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है जीमेल और ऑप्शन डी है इंस्टाग्राम। तो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण ट्विटर होता है। ऑप्शन से बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। ऑप्शन से ऑल कैप्स का अति प्रयोग, ऑप्शन बी उच्च प्राथमिकता का अधिक उपयोग, ऑप्शन सी रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग, ऑप्शन डी संक्षिप्त और उचित विषय। तो मेलिंग शिष्टाचार कौन सा माना जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। संक्षिप्त और उचित विषय हमें मेल जब भी किसी को करते हैं तो रखना चाहिए, ये मेलिंग शिष्टाचार में माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से आप किस प्रकार प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ऑप्शन से है सेटिंग्स, ऐप एंड सर्विस, ऑप्शन बी है कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम एंड फीचर, और ऑप्शन सी है टास्क बार, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों के द्वारा हम प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए ऑप्शन से F5 की को दबाना, ऑप्शन बी स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शंस को चुनना, ऑप्शन सी स्लाइड शो मेन्यू से रिहार्स टाइमिंग को चुनना, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों तरह से हम स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शंस किस टैब में उपलब्ध है। ऑप्शन से पेज लेआउट, ऑप्शन बी रेफरेंस, ऑप्शन सी व्यू, और ऑप्शन डी मेलिंग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन से पेज लेआउट। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन से माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, ऑप्शन बी POP3, ऑप्शन सी IMAP, ऑप्शन सी HTTP। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन से माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन किन के संयोजन से बनती है। ऑप्शन से है वर्कबुक, ऑप्शन बी है वर्कशीट, ऑप्शन सी है चार्ट, और ऑप्शन डी है वर्कशीट और चार्ट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, वर्कशीट और चार्ट। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। ऑप्शन से है राष्ट्रीय चुनाव दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय सामाजिक सेवा दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ऑप्शन डी है ऊपर में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, GPS का पूरा रूप क्या है। ऑप्शन है जियोग्राफिकल पोजीशन सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है ग्राफिकल पेनिट्रेशन सिस्टम, ऑप्शन सी है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन सी ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? ऑप्शन से है स्पीड, ऑप्शन बी है शुद्धता, ऑप्शन सी है परिश्रम और ऑप्शन डी है बुद्धि का अभाव। तो कंप्यूटर सिस्टम की जो सीमा है वो है बुद्धि का अभाव। बिना किसी भी कमांड के ये कोई कार्य नहीं करता है। जब तक इसे कुछ कमांड हम नहीं देंगे ये कोई कार्य नहीं कर सकता। तो स्पीड, शुद्धता और परिश्रम ये तो कंप्यूटर में होते हैं, पर इसमें बुद्धि का अभाव होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस है? ए है फ्रोयो, बी जिंजर ब्रेड, सी मार्शमेलो और डी नोगेट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी नोगेट। ये नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है? ऑप्शन से टीचर के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह, ऑप्शन बी स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, ऑप्शन सी प्लानिंग की सूचना के संचार की तरह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। टर्म HDMI में HD क्या है? ऑप्शन से उच्च आयाम, ऑप्शन बी है विशाल डेफिनेशन, ऑप्शन सी है हाई डेफिनेशन और ऑप्शन डी है भारी परिनियोजन। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हाई डेफिनेशन। HD का मतलब हो जाएगा हाई डेफिनेशन। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। EPDS का विस्तृत नाम क्या है? ऑप्शन से ई पर्सनल डेवलपमेंट स्कीम, ऑप्शन बी है ई पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन सी है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन सा वेद प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? ऑप्शन से है कंप्यूटर, ऑप्शन बी है इन्वर्टेड, ऑप्शन सी है डुप्लीकेट और ऑप्शन डी है एक्सटेंड। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी इन्वर्टेड। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन से है पैसा भेजने के लिए, ऑप्शन बी है भुगतान प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी है केवल ए और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए और सी ऑप्शन दोनों एक जैसे दे रखे हैं, पैसा भेजने के लिए और सी में दिया हुआ है केवल ए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन से पैसा भेजने के लिए। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? ऑप्शन से है गूगल ड्राइव, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ऑप्शन सी है ड्रॉप बॉक्स और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं जहां पर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन से इंटरनेट से सीधे, ऑप्शन बी विंडोज स्टोर से सीधे, ऑप्शन सी CD DVD पेन ड्राइव से और ऑप्शन डी है वर्ड फाइल का उपयोग कर। तो ये सभी जानते हैं हम कि वर्ड फाइल का उपयोग करके कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वर्ड फाइल का उपयोग कर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता? ऑप्शन से विंडोज 98, ऑप्शन बी विंडोज NT, ऑप्शन सी विंडोज XP और ऑप्शन डी MS DOS। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी विंडोज MS DOS। ये मल्टीटास्किंग को लागू नहीं कर सकता, एक बार में एक ही कार्य किया जा सकता है। देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं है? ऑप्शन से है स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी है प्रशासक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टैंडर्ड और प्रशासक दोनों के दोनों अकाउंट विंडोज 10 में होते हैं।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? ऑप्शन से है स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट थी चेंज नहीं होती। ऑप्शन बी है स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट थी चेंज होती है। ऑप्शन सी है जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं स्रोत फाइल चेंज हो जाती है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन से स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट थी चेंज नहीं होती। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। www का पूर्ण रूप है? बहुत बार आता है ये प्रश्न और बहुत एग्जामों में आता है। ऑप्शन से है वर्ल्ड विजडम वेब। ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी है वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम। और ऑप्शन डी है वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जामों में आता है तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। एक्सेल पर आधारित प्रश्न है। एक नाम बॉक्स ऑप्शन से पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है। ऑप्शन बी फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। ऑप्शन सी स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है। ऑप्शन डी मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन से पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है। नेम बॉक्स क्या करता है? पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है। ऑप्शन से बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन लॉन्च करना। ऑप्शन बी है डिवाइस सेटिंग। ऑप्शन सी है सिस्टम को बंद करना। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एप्लीकेशन लॉन्च करना, डिवाइस सेटिंग बदलना, सिस्टम को बंद करना, सभी के लिए स्टार्ट बटन का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? ऑप्शन से है ई मित्र। ऑप्शन बी है रोजगार विभाग की वेबसाइट। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी है न तो ए और न ही बी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोनों के माध्यम से नागरिक ऑनलाइन रोजगार के लिए पंजीकरण कर सकता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? ऑप्शन से क्लियर फॉर्मेटिंग। ऑप्शन बी है फॉर्मेट पेंटर। ऑप्शन सी पेज सेटअप। और ऑप्शन डी स्टाइल। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग हट जाती है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है। ऑप्शन से OMR। ऑप्शन बी पंच कार्ड रीडर। ऑप्शन सी चुंबकीय टेप। और ऑप्शन डी ऑप्टिकल स्कैनर। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से OMR। OMR क्या करता है? कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है? ऑप्शन से चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र। ऑप्शन बी चुनाव फोटो पहचान पत्र। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, चुनाव फोटो पहचान पत्र। इपिक इसे ही बोला जाता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन से वाईफाई। ऑप्शन बी ब्लूटूथ। ऑप्शन सी इंफ्रारेड। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सभी जानते होंगे हॉट स्पॉट के लिए, हाँ ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। हॉट स्पॉट कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई की आवश्यकता होती है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। मॉडेम का पूर्ण रूप है? ऑप्शन से मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ऑप्शन बी है मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड। ऑप्शन सी है ए और बी। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो मॉडेम का पूर्ण रूप होता है हमारा मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। तो ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। और बहुत सी बार ये भी पूछा जाता है कि मॉडेम
इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस। तो ये ध्यान रखना है आपको, मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों ही प्रकार के डिवाइस है। ये इनपुट में भी आता है और आउटपुट में भी आता है। ठीक है, देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? ऑप्शन से है फॉन्ट, ऑप्शन बी है पेज लेआउट, ऑप्शन सी है प्रिंटिंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट है, ऑप्शन से बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन से है विंडोज 8.1, ऑप्शन बी है मैक ओएस, ऑप्शन सी है लिनक्स और ऑप्शन डी है यूनिक्स। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी यूनिक्स बिल्कुल सही होगा। तो यूनिक्स आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित नहीं है। देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33। एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन से है सिंगल साइन ऑन, ऑप्शन बी है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, ऑप्शन सी है सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर, ऑप्शन डी है सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो एसएसओ जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो एसएसओ पर भरते हैं और वहाँ पर इसकी फुल फॉर्म आती है सिंगल साइन ऑन। एक साइन पर ही हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो एसएसओ का फुल नेम आपको ध्यान रखना है, सिंगल साइन ऑन बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34। टीडीएस के लिए पूरा नाम है? ऑप्शन से समय जमा योजना, टाइम डिपॉजिट स्कीम, ऑप्शन बी कुल जमा योजना, टोटल डिपॉजिट एट स्कीम, ऑप्शन सी स्रोत पर कटौती, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो टीडीएस का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा आपका स्रोत पर कटौती, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35। MOOC का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन से है मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन बी है मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर, ऑप्शन सी है मेगा ऑनलाइन ओशियन ऑफ कोर्सेज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन से मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये बिल्कुल सही होगा। तो आज के हमारे पूरे 35 प्रश्न पूरे होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। RSCIT में इन ओल्ड पेपरों में से अधिकतर प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए सभी ओल्ड पेपरों को